संस्कारी बहुएं। सीता अपनी बहन बबीता कविता के साथ रहती थी। सीता सबसे बड़ी बहन थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन गरीब होने के बाद भी वो तीनों बहनें एक साथ खुशी से रहती थी। ऐसे ही एक दिन सीता अपनी बहन बबीता के साथ मार्केट जाती है और सब्जियां खरीदने लगती है कि तभी मार्केट में रेहान नाम का एक लड़का सीता से टकरा जाता है। सीता को देख रेहान के मन में उसके लिए प्यार की घंटी बज जाती है और जैसे ही रेहान की सीता से टक्कर होती है, वैसे ही सीता गुस्से में बौखलाते हुए रेहान से बोलती है, अंधे हो गए हो क्या जो मुझे टक्कर मार के चल रहे हो? अरे मैडम, मुझसे गलती हो गई। और रही देखने की बात, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम्हें देखने के बाद तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रेहान को सीता से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। सीता उसे सुनाती रहती है, लेकिन रेहान मुस्कुराकर उसकी सारी चीजें सुनता रहता है कि तभी एक चोर आता है और सीता का पर्स छीन कर ले जाता है। लेकिन रेहान भी बहुत तेज था। रेहान दौड़ते हुए उस चोर का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद वो चोर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद रेहान उस चोर को बहुत मारता है और सीता का पर्स सीता के हाथ में थमा देता है। ये देखकर सीता की नजरें अब झुक जाती हैं और वो उसे धन्यवाद करती है। मुझे माफ कर दो, तुम तो एक भले आदमी निकले, लेकिन मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं मैडम, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सीता। सीता नाम है मेरा। इतना कहकर सीता अपनी बहन बबीता के साथ घर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रेहान को तो अब सीता का ही ख्याल सताने लगता है और इस तरह रेहान एक बार फिर अगले दिन उसी मार्केट में जाता है जहां सीता उसे मिली थी। और कुदरत का करिश्मा तो देखो, सीता एक बार उसे फिर मिल जाती है और इस तरह उन दोनों की मुलाकात बढ़ती जाती है। एक दूसरे के लिए वो दोनों बहुत ही खास बन गए। ऐसे ही एक दिन सीता खुद से कहती है, बबीता और कविता को रेहान के बारे में बता देती हूँ, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँगी? उनकी बड़ी बहन किसी लड़के से प्यार करती है। हे भगवान, अगर मैं शादी करके चली गई तो मेरी दोनों बहनों का क्या होगा? सीता खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी दोनों बहनें बबीता और कविता वहां पर आ जाती हैं और उसकी बातें सुन लेती हैं और अपनी बहन सीता से बोलती हैं, अरे सीता दीदी, तुम हमारी चिंता क्यों करती हो? हाँ, बबीता सही बोल रही है। आपने हमारी सारी खुशियां हम पर कुर्बान कर दी है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपको समझे? उन दोनों की बातें सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है। और थोड़ी देर बाद सीता रेहान को फोन करके अपने घर बुलाती है और अपनी दोनों बहनों से मिलवा देती है। और इस तरह अब रेहान सीता के पास आकर बैठ जाता है और सीता से बातें करने लगता है, लेकिन सीता उसकी बातों का जवाब नहीं देती। सीता को परेशान देखकर रेहान कहता है, क्या हुआ सीता, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? रेहान, मेरे मम्मी पापा नहीं है। अब मैं इन दोनों को छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर रेहान कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से उठकर अपने घर चले जाता है। एक तरफ तो सीता अब उदास रहने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शादी करनी है। राम राम, कैसे बात करत है तू? तेरे दो बड़े भैया हैं, मैं उनकी शादी ना कराऊं, पहले तेरी शादी करा दूं? हैं? उनके लिए भी मैंने 2 लड़की ढूंढी है। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी की दोनों छोटी बहनें हैं। अच्छा ठीक है, अब तू इतना कह रहा है और तूने अपने दोनों भाइयों के लिए लड़की ढूंढ दी है, तो तुम तीनों की शादी एक ही साथ करवा दूंगी मैं। इतना कहकर रेहान अगले दिन अपनी माँ और अपने दोनों भाई विक्रम और विनय के साथ सीता के घर पहुँच जाता है। ये सब देखकर सीता थोड़ा हैरान हो जाती है और रेहान से पूछती है, रेहान, ये सब क्या है? कौन है ये? सीता, ये मेरी माँ है और ये दोनों मेरे भाई हैं। तुम्हें फिक्र होती थी ना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दोनों बहनों का क्या होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दोनों भाई तुम्हारी दोनों बहनों से शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या अभी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? रेहान और सीता की बातें सुन कविता और बबीता कहते हैं, रेहान जीजू, हम अपनी दीदी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो शादी क्या है? और वैसे भी शादी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, और अच्छी बात तो ये है कि हम शादी के बाद भी एक साथ रहेंगे। इतना कहकर अब सभी लोग राजी खुशी से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले कुछ दिनों बाद उन तीनों की शादी हो जाती है। सीता, बबीता और कविता तीनों ही अपने घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन उन तीनों की सास कांता को तीनों लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए कांता हमेशा आए दिन उन तीनों को एक साथ ताने मारा करती थी और उन पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, शाम के 4 बज रहे थे। कांता चिल्लाते हुए उन तीनों से बोलती है, अरे ओ करमजली मनहूस, मेरी तीनों बहुएं कहाँ मर गईं?
शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन चाय की प्याली अभी तक मेरे पास नहीं आई है। साथ ही साथ मेरे पैरों में इतना दर्द है। अरे तुम्हारे मरे हुए माँ बाप मेरे हाथ पैर दबाएंगे क्या? अपनी सास को चिल्लाता हुआ देख तीनों बहुएं दौड़ी हुई आती हैं और कहती हैं, मम्मी जी क्या हो गया? सीता आपके लिए चाय ला रही है। कुछ ही देर में सीता चाय लेकर आती है और अपनी सास के हाथ में थमा देती है। कविता अपनी सास के पैर दबाती है और सीता अपनी सास के हाथों को दबाती है। बबीता अपनी सास का सर दबाती है। लेकिन कांता को तो सास होने का धौंस जमाना ही था। जैसे ही कांता चाय की एक घूंट पीती है और कविता को लात मारते हुए कहती है, छी छी छी, इतनी घटिया चाय मैंने आज तक नहीं पी। पर मम्मी जी मैंने तो चाय बिल्कुल सही बनाई थी। अच्छा तो तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक जा, आज मैं तुम तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर एक बार फिर कांता कविता को लात मारती है और लाठी से उन तीनों को एक साथ बेरहमी से पीटने लगती है। वो उन तीनों को पीट ही रही होती है कि तभी सीता, कविता और बबीता के पति वहां पर आ जाते हैं, जहां अपनी माँ के हाथों में अपनी पत्नियों को पीटता हुआ देख तीनों बौखला जाते हैं और गुस्से में अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये क्या कर रही हो तुम? अरे अपनी बहू के साथ कोई इस तरह का व्यवहार कैसे करता है? ये तो इंसान है, तुम इन्हें इस तरह जानवरों की तरह क्यों पीट रही हो? तुम्हारी पत्नियों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आज मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। एक तो ये दहेज लेकर नहीं आई, पता नहीं किस अनाथ को तुमने मेरे माथे मर दिया है। ये सुनते ही विक्रम कहता है, बस माँ बहुत हो गया। अब तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, समझी तुम? इतना कहकर वो तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये देखकर रेहान की माँ को एक सदमा लगता है और वो सदमे से बीमार हो जाती है। अफसोस की बात ये थी कि अब रेहान की माँ को देखने वाला कोई नहीं था। खुद को इस तरह लाचार देख कांता को बहुत अफसोस होता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, मैंने अपनी बहुओं की कीमत नहीं पहचानी। काश मेरे पास मेरे बहू बेटे वापस आ जाएं, मैं उन्हें अपने आखिरी पलों में देख पाती। और इस तरह अब दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन सीता अपनी सास के पास आती है, जहां वो अपनी सास को बेहद बीमार हालत में देखती है और वो तुरंत अपने पति रेहान को फोन कर देती है। जिसके बाद रेहान के दोनों भाई और सीता की दोनों बहनें भी उसकी माँ के पास आ जाती हैं। अपनी माँ की हालत देख रेहान अपनी माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है। जिसके बाद डॉक्टर कांता का इलाज करने लगता है और इलाज करने के कुछ समय बाद कांता को होश आ जाता है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। अपनी आंखों के सामने अपने बहू बेटों को देख फूट फूट कर वो रोने लगती है और अपनी बहुओं से कहती है, मेरी बहुओं, मुझे माफ कर दो। तुम लोग तो देवी हो देवी, लेकिन ना जाने मैं ही कहां से कसाई निकल गई। मैंने तुम तीनों का संस्कार नहीं देखा, तुम तीनों की कीमत नहीं जानी और तुम्हें हमेशा कोसती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, माफ कर दो। वो तीनों अब अपनी सास को माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगता है।